लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा। राइटिंग काम कर रहा है तो ठीक है, बाद में देखेंगे क्या। चलिए ठीक है, काम तो इसमें करेगा। सो हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की इस एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर हमको चेन ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो इन दैट केस क्या हो रहा था कि हम कैसे पैरेंथेसाइज कर रहे हैं उस पे हमारा मल्टीप्लिकेशन डिपेंड कर रहा था कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे। ये कौन है, अजीब सा नाम है। आप अभी जो ज्वाइन किए आप कौन है, आपका नाम थोड़ा अजीब दिख रहा है, लाइव CID समथिंग। हेलो, लाइव CID आप कौन है? ये कौन है पता है आपको? प्रद्युम्न बताइए, नहीं तो हम इनको निकाल देंगे। नो सर, नहीं पता। लाइव CID आप कौन है बता सकते हैं? आप अपना परिचय दीजिए, नहीं तो आपको क्लास नहीं अटेंड करने देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखिए, आज जो असाइनमेंट दिए हैं उसमें एक कुछ क्वेश्चंस उसके हैं, वो जो सब नोटेशंस है, वीगो नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस उस पे हैं। सो आप लोग को हो सकता है थोड़ा पढ़ना पड़े, कोरमैन से ही पढ़िएगा, ठीक है? उसको पढ़ के उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मोबाइल हैंग हो गया। गिवन अ चेन A1 A2 A3 dot 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 an of n matrices where for I is equal to 1 2 3 dot 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 n matrix AI has dimension P of I minus 1 cross P of I, ठीक है? सो A1 का डायमेंशन होगा P0 इंटू P1, A2 का डायमेंशन होगा P1 इंटू P2 एंड A3 का डायमेंशन होगा P2 इंटू P3 लाइक दैट, ठीक है? So given a chain this fully parenthesization of the product A1 A2 dot 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 an is a way that minimize
the number of scalar multiplication. So ठीक है, in this problem we are not actually multiplying matrix we are just सर ब्लर दिख रहा है, क्या ब्लर दिख रहा है, कुछ भी नहीं पता सभी चल को रहा है क्या लिख रहा है। सभी को ब्लर दिख रहा है क्या? क्लियर है सर। नो सर, हाँ No, sir, it दिख is रहा है readable. साफ से। प्रद्युम्न आपका नेटवर्क इशू होगा सर। ओके सर। We are just determining the order of multiplication. The order of multiplication that has lowest cost. ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हम लोग मैट्रिक्स को नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, A1 A2 अप टू AN हमको दिया हुआ है मैट्रिक्स, हम जस्ट ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस ऑर्डर में वो मल्टीप्लाई होना चाहिए सो दैट हम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, सो इसी के लिए हम लोग बैलेंस पैरेंथेसिस मतलब उसको मतलब इन मैट्रिक्स को पैरेंथेसाइज कर रहे हैं, बैलेंस पैरेंथेसाइज कर रहे हैं ताकि वो हमको पता चल जाए कि हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो अब हम उसको बैलेंस पैरेंथेसाइज उस तरीके से करेंगे ताकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम से कम हो। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि आगे की मतलब एक्चुअली क्यों ये प्रॉब्लम मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए सूटेबल है, मतलब हम इस पर डीपी क्यों लगा रहे हैं। सो काउंटिंग, आप लोग अभी तक डिस्क्रीट मैथ्स में कैटेलन नंबर पढ़े हैं क्या? किसी ने कैटेलन No, नंबर? sir. No, sir. ठीक है, लगता है अभी ज़्यादा नहीं हो, खैर और ज़्यादा होने कंप्लीट होने पे भी शायद सिलेबस से बाहर हो। ठीक है, काउंटिंग द नंबर ऑफ पैरेंथेसाइजेशन, काउंटिंग द नंबर ऑफ पैरेंथेसाइजेशन। सो हम फर्स्ट क्लास में या इसके प्रीवियस क्लास में बैलेंस पैरेंथेसाइजेशन का डिफिनीशन लिखवाए हैं, तो उस डिफिनीशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ी देर में आपसे पूछेंगे। लेट P of n is equal to number of
distinct parenthesization of n matrix. JSON of n matrix. Counting the number of distinct parenthesization of n matrix. ठीक है, pn से हम डिनोट कर रहे हैं कि अगर n मैट्रिक्सेस दिया हुआ है सो टोटल नंबर ऑफ कितने बैलेंस पैरेंथेसाइज मतलब बैलेंस पैरेंथेसाइज करने से टोटल नंबर ऑफ कितने उस तरह से उसके ये बनेंगे, परमुटेशन बोलिए या जो बोलिए, टोटल नंबर ऑफ कितने बैलेंस पैरेंथेसाइज फॉर्म मिलेंगे उसके। ठीक है, सो एग्जैक्ट तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्रीट मैथ्स का एक स्टैंडर्ड रिकरेंस पे डिपेंड करता है। रिकरेंस हम बताएंगे और उसका सॉल्यूशन बोल देंगे, बट आप लोग घर जाके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सो व्हेन n is equal to 1, so only one way, अगर एक ही मैट्रिक्स है so only one way to parenthesize। ठीक है, अगर n 1 है तो एक ही तरीका है। सो व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन क्या है, अब बताइए हमको कि फुली पैरेंथेसाइज का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, कोई भी बताइए, फुली पैरेंथेसाइज का डिफिनीशन हम लास्ट क्लास में बताए थे। बोलिए, नहीं आवाज आ रही है किसी की, कोई कुछ बोल नहीं रहा। डिफिनीशन तो बताया था ना, कोई है या नहीं है क्लास में? प्रद्युम्न, हेलो। यस सर। हाँ, बाकी लोग हैं क्लास में? शिव, आपको याद है डिफिनीशन? नो सर, डिफिनेशन सर नहीं याद है सर। नोट्स तो देखा कीजिए ना, अगर डिफिनीशन नहीं याद है तो फिर सारा चीज पढ़ाया हुआ गोल हो जाएगा। अगर नहीं थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। A fully parenthesized matrix product is the product of two fully parenthesized size टू फुली, क्या हुआ? म्यूट कर दीजिए प्रद्युम्न, कुछ साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। So a fully parenthesized matrix product is the product of two fully parenthesized matrix subproduct. Matrix subproduct.
ठीक है। सो सिंपल, ये इंडक्टिव डिफिनीशन है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि मतलब A1 A2 A3 अप टू AN जो है ये फुली पैरेंथेसाइज है। जब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो फुली पैरेंथेसाइज प्रोडक्ट में। और इंडक्टिव डिफिनीशन का बेस केस क्या था? सिंगल मैट्रिक्स इज फुली पैरेंथेसाइज। सिंगल मैट्रिक्स जो है अगर सिंगल है तो कोई करने का जरूरत नहीं। सो ये फुली पैरेंथेसाइज है जब हम इसको दो में स्प्लिट कर सकते हैं। सो अगर हम ऐसा दो फॉर्म रहता हमारा तो इसको हम बोल सकते थे ये फुली, ये वाला बाहर वाला फुली पैरेंथेसाइज है क्योंकि ये दो फुली पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ये। ठीक है। सो ये डिफिनीशन से आप रेफरेंस लिख सकते हैं। तो इसको और एक लाइन लिख लेते हैं इस पर। फॉर ए पर्टिकुलर n split can occur at kth and kth plus 1 matrix for any k equal to 1 2 अप टू n-1। इसका मतलब क्या है कि A1 टू AN अगर हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स A1 A2 डॉट 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 AN मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम कोई भी एक k चूज करेंगे। ठीक है। उसमें k तक ये मतलब k तक k इंक्लूड करके लेफ्ट साइड में एंड k+1 से राइट साइड में, ये आपस में फुली पैरेंथेसाइज होने चाहिए। और k जो है कुछ भी हो सकता है 1 से लेके n-1 तक। ठीक है। सो ये के इज इम्पोर्टेंट, इसको इस क्लास में इम्पोर्टेंट है कि ये के हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। सो नाउ आप लोग हमको लिख के बताइए। तो ये डिफिनीशन एकदम पढ़िए बहुत ध्यान से और हमको बताइए कि अगर हम आपको बोले Pn इज इक्वल टू लिखना है, सो ये क्या होगा? 1 इफ n इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा क्या होगा? रिकर्सिव डिफिनीशन लिखना है, यहाँ पे रिकरेंस लिखना है। मतलब फॉर पर्टिकुलर n अगर हम चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने मतलब बैलेंस पैरेंथेसाइज फॉर्म मिलेंगे, सो इसको हम सब प्रॉब्लम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आई थिंक ये डिफिनीशन कंप्लीट है यहाँ पे लिखने के लिए। ये आप लोग लिख के हमको बताइए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। और आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं ये मुझे नहीं पता। आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, हमको नहीं समझ में आता है समझ रहे हैं कि नहीं। आपके सीनियर्स लोग का क्लास लेते थे, वो लोग बहुत बोलते थे, बहुत डिस्कशन करते थे। आप लोग नहीं उतना डिस्कशन करते मुझे लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इमीडिएटली रोकिए हमको कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। फिर एट द एंड ये बोलने का कोई मतलब नहीं होगा कि मतलब ये कोर्स में हम कुछ भी नहीं समझे। समझ में अभी तक जो बताया समझ में आया तो जरा हैंड रेज कीजिए आप लोग। चलिए तो हमको बताइए कि Pn जो है हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ये इंडक्टिव डिफिनीशन या रिकर्सिव डिफिनीशन जो बोलिए, n को छोटे सब प्रॉब्लम के फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है। कैसे? ऊपर वाले डिफिनीशन ही पढ़ना और कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है इस डिफिनीशन को पढ़िए और हमको इसका रिकरेंस दीजिए यहाँ पे। ये डिफिनीशन अपने आप में कंप्लीट है। इस डिफिनीशन से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमको। और जो यहाँ पे तो हम इलेबोरेट भी कर ही दिए हैं। ये फॉर से आगे जो हम लिखे हैं
ये इतना काफ़ी है इसको कंप्लीट करने के लिए। 2 मिनट दे रहे हैं, करके दिखाइए हमको। सर हाँ, summation of i equal 1 to n minus 1 p of n minus I into p of I समेशन ऑफ I equal 1 to n minus 1 आई इक्वल 1 to 1 to n -1 minus p of n minus I into p of I p of n minus I into p of I। एग्री कर रहे हैं सभी लोग इस चीज पे? नो सर, समझ में नहीं आया सर ये कैसे लिखा। हाँ, सर ये नहीं समझ में आया सर, ये वाला जो लास्ट डिविजन लिखा है। नहीं समझ में आया तो ना आप एग्री कर रहे हैं ना डिसएग्री कर रहे हैं, आपने नो बोला था। ठीक यस है, सर। ठीक है, वो तो समझेंगे, वो ठीक है। बाकी लोग समझ में आया जो लिखा है इन्होंने? नो सर। किसने बोला? नाम आप बताइए, किसने बोला? यस सर, प्रद्युमन। ये नहीं, ये सॉल्यूशन किसने बोला? yes sir हाँ, आदित्य ने। ठीक है आदित्य, ठीक है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, बस हम थोड़ा सा नोटेशन चेंज करने वाले हैं। सो बट इट्स नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। सो ये क्या बोल रहे हैं देखिए, हाँ ये क्या बोल रहे हैं अभी हमने क्या, ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है? फुली पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फुली पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स सब प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम ये बोल रहा है कि Pn जो है वो दो जो है फुली पैरेंथेसाइज सब प्रॉब्लम का प्रोडक्ट है। सो n है तो दूसरा सब प्रॉब्लम क्या होगा? n से छोटा कोई भी ले लीजिए, ठीक है, n माइनस के, ठीक है, ये दो सब प्रॉब्लम्स ले लीजिए, बट यू डोंट नो व्हाट के इज। सो के हर वैल्यू के लिए आपको वो, मतलब के हर वैल्यू के लिए आपको वो काउंट करना पड़ेगा। सो के इक्वल टू 1 to n माइनस 1। सो इसलिए हम बोले थे सिर्फ इतना ही पढ़िए। अभी देखिए इसको कैसे करना है, जैसे a1 a2 डॉट 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 an है, सपोज यहाँ पे a के कहीं पे ये होगा a के, तो हम क्या कर रहे हैं? सो ये जो है a के एंड a के प्लस 1 के आगे ये दो फुली पैरेंथेसाइज जो मतलब 1 to n के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है? ए फुली पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज, मतलब 1 to n जो है ये फुली पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स प्रोडक्ट है जब ये प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन ना, ये प्रोडक्ट है टू फुली पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स सब प्रोडक्ट का, सब प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ पे सब प्रॉब्लम होना चाहिए, यहाँ पे मैट्रिक्स सब प्रोडक्ट, नहीं सब प्रोडक्ट भी ठीक है। फुली पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज, अच्छा वहाँ प्रोडक्ट ही लिखा है ना, ठीक है, ये प्रोडक्ट ही है, ठीक है। सो किसी बड़े n के लिए अगर हम निकाल रहे हैं फुली पैरेंथेसाइज तो वो किसी भी मतलब दो छोटे फुली पैरेंथेसाइज मैट्रिक्स सब प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, सपोज वेरीफाई इन द सेंस कि a1 a2 डॉट 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 ए के, यहाँ तक आप एक बार किए एंड देन ए के प्लस 1 से ए एन तक किए, ये कर लिए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, बट वी डोंट नो के हाउ के क्या है। सो इसलिए जो समेशन लगाया था वो के पे वेरी करा रहा है, बट इसको पहले क्लियर कर लेने दीजिए। तो सपोज इसको ना, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है सम नंबर m, ठीक है।
सो इसका मतलब कि इसको m वेज में हम फुली पैरेंथेसाइज कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन है सपोज n, तो इसको हम n वेज में फुली पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसका हर एक के लिए इसका n वेज होगा, मतलब इसमें m है तो पहला के लिए हम इसमें से n में से कोई भी एक ले सकते हैं, दूसरा के लिए भी ये n में कोई भी n ले सकते हैं, तो टोटल ये कितना हो जाएगा m इंटू n। कॉम्बिनेटोरिक्स में इस तरह का आप लोग कैलकुलेशन किए होंगे या फिर करेंगे डिस्क्रीट मैथ्स में, समझे? सर हाँ। सर केस केस टर्म तक और इसके बीच में हमको तो इस तरह से पैरेंथेसाइज करना पड़ेगा जिसके हिसाब से हमको एक मिनिमम हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बने, इसीलिए मैट्रिक्स नाम यूज कर रहे हैं, मतलब पैरेंथेसाइज कर रहे हैं। देखिए अभी उस पॉइंट पे नहीं आए हैं, आप जो बोल रहे हैं हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं शिव कि टोटल कितने नंबर ऑफ वेज में हम ये फुली पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। अब उसमें से कौन ऑप्टिमल होगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी का क्वेश्चन है 1 to k तक नंबर ऑफ वेज वी कैन पैरेंथेसाइज, यू हैव गिवन m और यहाँ आप n दिए हैं, तो यानी कि प्रत्येक m के वैल्यू के लिए देर n का एक मतलब प्रत्येक m के मतलब m वेज है उसके लिए एक n को हम एक कांस्टेंट फिक्स रख के ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझिए, सपोज k इक्वल टू 3 होता, ठीक है, सो a1 a2 एंड a3 इधर ये 3 होता, ठीक है, एंड k का टोटल वैल्यू 5 है, सो इधर a4 और a5 है। ये तो इधर एक ही तरीका है और कोई तरीके से नहीं कर सकते, इधर वन वे है। अब इधर देखिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे कर सकते, अब जैसे लास्ट क्लास में देखे थे कि इसको हम कैसे कर सकते थे, इसको करने का क्या तरीका था, a1 a2 देन a3, ये एक तरीका था। तो आप एक बार इसमें इसको मल्टीप्लाई ये कर दीजिए a4 a5, तो ये हो गया पूरे का पांचों का। अब इसका दूसरा तरीका क्या था, a1 a2 a3, ये दूसरा तरीका था। अब इसमें भी आप a4 a5 कर दीजिए, समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे दो वैल्यू होता तो ये यहाँ पे इधर दोनों के लिए कर देते, हर एक वैल्यू के लिए, दैट्स वाई ये m इंटू n होगा, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं m इंटू n होगा। समझ में आ रही है बात? तो टोटल अगर इधर हम m बेस में कर रहे हैं मतलब इसको m बेस में बैलेंस पैरेंथेसाइज कर रहे हैं और इसको n बेस में कर रहे हैं, मतलब ये m है, ये n है, तो इसका हर एक करेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है, ठीक है, हर एक करेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई m इज टू n होगा, ठीक है। नाउ वी डोंट नो k, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक सब ठीक है, k तक तो हो गया, m इंटू n वेज जो भी है तो ये क्लियर हो गया, दैट मीन्स p ऑफ k इंटू p ऑफ n माइनस के तो क्लियर हो गया, बट वी डोंट नो k कुछ भी हो सकता है 1 से n माइनस 1 तक, दैट्स वाई समेशन ओवर k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। वेरी गुड आदित्य, आपने सही बोला था, बस थोड़े आपके वेरिएबल्स अलग थे, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को कि नहीं? हाँ हैंड रेज कीजिए तो जल्दी से, फिर आगे जाएंगे। जिनका रेस है पहले से वो अगर नहीं क्लियर है तो हटा दीजिए। सभी को क्लियर है? हैंड रेज कीजिए। अभी भी कुछ लोग नहीं है, अभिषेक लास्ट में, अभिषेक, नवनीत, अमन, साइमा, राहुल, विनीता। और बिना समझे हाथ मत उठाइएगा, हम एक ही चीज आपको घंटों समझाने को रेडी हैं। मेरे क्लास कितने भी लंबे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो ठीक है ना शिव, कि अब हमको पता चल गया है कि कितने टोटल बैलेंस पैरेंथेसाइजेशन हो सकते हैं। सो ये जो रिकरेंस है ना, ये जो रिकरेंस है इसका सॉल्यूशन जो है, ये जो हम लिखे रिकरेंस, इसको रहने देते हैं, मिटाते नहीं है, ठीक है। ये सब आपको हेल्प करेगा कभी फ्यूचर में देखने पे। सो हम उसको फिर से रिकरेंस को लिख देते हैं। सो p ऑफ n 1 8 n is equal to 1 and summation over k is equal to 1 to n minus 1 p of k into p of n minus k।
तो ये हैबिट डालिएगा, इस तरह से रिकरेंस लिखने का हैबिट डालिएगा। आप लोग अगर कभी कोई स्टैंडर्ड एग्जाम अपीयर करेंगे फ्यूचर में, गेट हो या कुछ भी हो, तो ये हेल्प करेगा। और IITs और ये सब चीज़ के इंटरव्यू में पूछते भी हैं बहुत सारे इस तरह की चीज़ें, मुझसे भी पूछी गई थी जब मैं अटेंड किया था। तो ये चैप्टर पे थोड़ा सा रिकरेंस रिलेशन जब आएगा आपका डिस्क्रीट मैथ्स में तो अच्छे से कीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना इस रिकरेंस का, ये ना वेरी सिमिलर टू ना टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री कितने होते हैं, n एलिमेंट दिए हुए हैं तो उससे वेरी सिमिलर है। तो इसको ना हम सॉल्यूशन तो लिख देते हैं केवल, वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा फिर उसका प्रूफ। वो आपको रेकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन ये सब जब पढ़ाया जाएगा तो शायद कर पाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर recurrence is the sequence of Catalan number। Catalan number, ये नंबर आप लोग गूगल करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऑल्दो हमको लिखना नहीं चाहिए क्लास में, लेकिन हम इसलिए लिखते हैं, लिख के छोड़ देते हैं कुछ चीज़ कि आप कुछ अपने से भी पढ़ें। कैटलन नंबर क्या है, वो उसका क्या वैल्यू होता है। एक्चुअली कभी कभी गेट में डायरेक्ट कैटलन नंबर पे ये क्वेश्चन दे देता है। तो ये हो गया 2 to the power n। सो अब देखिए ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बैलेंस पैरेंथेसाइजेशन हो गया एक्सपोनेंशियल। सो अगर इसको आप डायरेक्ट मतलब ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व करने जाएं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन को, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हार्ड, इतनी हार्ड हो जाएगी। तो इस फिर क्या मतलब है हम लोग को इम्प्रूव, हम लोग तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ना मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। अगर हमको 25 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तभी बेटर होगा ना जब हमारा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन से जो हम बैलेंस पैरेंथेसाइज निकाल रहे हैं वो इफेक्टिव हो मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। उसकी ही कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो हम फिर क्यों कैसे यूज कर पाएंगे इधर। मतलब ओवरऑल हमारा गोल ही है कि हम मल्टीप्लिकेशन कम करें। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई होगी तो फिर हम नहीं कर सकते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसके हिसाब से। तो इसके अब लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम डीपी लगा सकते हैं। रुकिए थोड़ा पानी पी लो। तो यहाँ अभी बजाऊंगा। सो ब्रूट फोर्स मेथड जो है वो ब्रूट फोर्स हम किसी दिन बोले थे ना क्लास में, जितने भी सॉल्यूशन स्पेस हैं सबको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स मेथड्स ऑफ एग्जॉस्टिव सर्च। सर यहाँ पर बीगो आप क्यों नहीं लगाए, ओमेगा लगाए हैं? यहाँ पर बीगो आप क्यों नहीं लगाए, ओमेगा लगाए हैं? इसमें इट मींस सम लेस से लेस देन हो सकता है हाँ या देखिए या एग्जैक्टली भी आप लगा सकते थे, जैसे क्या लगता है वो टी टाइप का लगता है, क्या कहते हैं उसको? आप बोल रहे हैं थीटा क्यों नहीं लगाया, ये क्यों लगाया, या बिगो क्यों नहीं लगाया, ठीक है। यस सर। तो बिगो का मतलब होता है लेस देन ना। तो अगर 2 to the power हम n लिख रहे हैं और इसका लेस देन लिख रहे हैं, तो n स्क्वायर इज लेस देन 2 to the power n ना। तो n स्क्वायर अगर लेस देन 2 to the power n है, ठीक है, तो हम क्या ना इसका लोअर बाउंड पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो एल्गोरिदम है ना ये मतलब 2 to the power n से बड़ा है, ठीक है। छोटा तो हमारा n स्क्वायर भी होता है, तो इसलिए हम ये लगाए कि मतलब कम से कम हम बोल रहे हैं कम से कम 2 to the power n है।
इसका तीनों का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, ये लेस Yes, देन sir. है, Yes, इसका sir. मतलब ग्रेटर देन है, इसका और ये इक्वल टू जैसा है। ये Equal तीनों to का यही ऐसा। मतलब। अब पढ़िए जो चैप्टर हम जो असाइनमेंट दिए हैं ना आज का, तो Yes, उसका sir. असाइनमेंट में ये चीज़ आप पढ़िएगा तो ये चीज़ समझ में आएगा। सो व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, हम लोअर बाउंड देखना चाह रहे हैं इसका अपर बाउंड हम नहीं देखना चाह रहे, हम इसका लोअर मिनिमम बाउंड इतना देखना होगा चाह ही। रहे हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं कि लोअर ही अगर एक्सपोनेंशियल होगा इसका, तब तो मतलब इससे बड़ा होगा, तो लोअर ही इसका कम से कम इसका एक्सपोनेंशियल है, तो ये टफ है, समझ रहे हैं ना। Yes. तो इसलिए आप धीरे धीरे जब थोड़ा सा ट्रेंड हो जाओगे तो आप तीनों नोटेशंस कब कहाँ कैसे यूज करना है आप देख लोगे, ठीक है। सो ब्रूट फोर्स मेथड ऑफ एग्जॉस्टिव, हाँ, सो पॉइंट यही है कि अभी जैसे आपने पूछा ना शिव, मैं यही चाहता हूँ कि कहीं समझ में नहीं आए तो हमको रोके और पूछें। जनरली मतलब हम देखिए एग्जैक्टली फॉलो करना चाह रहे हैं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, ये वाला कोरमैन वाला। कोरमैन अपने आप में समझना बड़ी बात है, ठीक है। अगर ये बुक आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, तो हम बोल रहे हैं कि हम पूरा फॉलो कर रहे हैं इसी को। मेरे क्लास के बाद अगर आप कोरमैन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ये बुक समझ में नहीं आता लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि क्लास के बाद पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। ब्रूट फोर्स मेथड ऑफ एग्जॉस्टिव सर्च, एग्जॉस्टिव सर्च मतलब पूरा जितने भी मतलब सॉल्यूशन स्पेस है सबको सर्च कर रहे हैं। इज पुअर स्ट्रैटेजी, पुअर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो अब हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे। आप देखेंगे कि मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसे बेटर किया जा सकता है, ठीक है। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे मतलब जो भी, देखिए हम डायरेक्ट रिकरेंस को सॉल्व करने जाते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सो अगर हम सब टोटल नंबर ऑफ, हम देख रहे हैं कि तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स आर देयर, अगर टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हमारे पॉलिनोमियल हैं तो देयर इज ए चांस कि हम पॉलिनोमियल टाइम में उसको सॉल्व कर पाएंगे, देयर इज अ चांस, ठीक है। तो हम अभी एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि क्या है। तो चार चीजें होती हैं वो हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख ही देते हैं। अप्लाइंग डीपी, ठीक है, अप्लाइंग डीपी। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ ऑप्टिमली पैरेंथेसाइज अ मैट्रिक्स चेंज, पैरेंथेसाइज अ मैट्रिक्स चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, बार बार ये सारी चीज़ें हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको दिमाग में बैठ ही जाए। कुछ एक आध साल पहले ना कुछ इंटरव्यूज़ हम ऑर्गेनाइज कराए थे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। तो डीआरडीओ के कुछ लोग ले रहे थे ये इंटरव्यू, तो उसमें ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में डिफिनीशन पूछा था। दो लड़के क्वालिफाई किए थे रिटेन, तो लेकिन मतलब ये डिफिनीशन वो लोग बहुत करेक्ट वे में नहीं बोल पा रहे थे, तो इसीलिए इम्प्रेस नहीं कर पाए। तो अगर आप ये सारे डिफिनीशंस अच्छे से ध्यान में रखेंगे ना तो इंटरव्यूज में आपको हेल्प भी मिलेगा। और एल्गोरिदम ही पूछते हैं सारे, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या किसी भी कंपनी में जाना हो, सब एल्गोरिदम ही पूछते हैं। कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज, थोड़ा स्पेलिंग जो है ना मेरा मिस्टेक हो सकता है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर
of an optimal solution. Characterize the structure of optimal solution. ठीक है, दूसरा, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं। ठीक है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी आप देखते हैं कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है कि नहीं, देन जाके वो डीपी का कैंडिडेट होता है। तो हम सबसे पहले रिकर्शन लिखें, रिकर्शन जो लिखने जाएंगे उससे पहले हमको ये शो कर, ये मतलब आइडेंटिफाई करना या ये खोजना पड़ेगा कि एक्चुअली ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तभी आप रिकरेंस लिखेंगे। और जब आप रिकरेंस लिखेंगे तो वहाँ पे आप जब उसका ट्री स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो प्रॉब्लम्स ओवरलैप करेंगे। जब प्रॉब्लम्स ओवरलैप करेंगे देन आफ्टर ही आप सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को स्टोर करेंगे। दैट्स मीन्स वो मतलब ये सारी चीज़ें जो है डीपी का पार्ट है, स्टोरिंग, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर फाइंड करना, रिकरेंस लिखना। तो पहला ये करेंगे कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दूसरा, अभी ऑनवर्ड जो है ना, हम जैसे क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछे वैसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ताकि क्योंकि अब काफ़ी हो गया, डीपी में काफ़ी टाइम दे चुके हैं आप लोग, तो आप लोग खुद से भी सोच सकते हैं। रिकर्सिवली define recursively define the value of an optimal solution. ठीक है, तीसरा, compute the value of optimal solution. Compute the value of optimal solution. And चौथा, construct the optimal solution. Construct the optimal solution. ठीक है, तो पहले हम कैरेक्टराइज किए कि मतलब समझिए, कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो मतलब कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, सो वो अपने दो स्मॉल सब प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप पहले कैरेक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, फिर उसका रिकरेंस लिखिए। ठीक है, रिकरेंस लिखिए, उसके बाद उसको सॉल्व करने जाइए, सॉल्व करिए आप उसका क्या मतलब ऑप्टिमल वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है कि क्या, जैसे ऑप्टिमल वैल्यू आ रहा है ना, जैसे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ही है, सो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में वो जो के वैल्यू है, आप के वैल्यू में इटरेट करके पूरा देखेंगे 1 से लेके मतलब सपोज n के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सो फर्स्ट के हम क्या चूज किए, तो हम 1 से लेके n-1 तक इटरेट करके देखें, तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जो है वो हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो सपोज 10 के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, 5 पे मिला, तो हम ना कहीं पे स्टोर करेंगे कि हम 10 के लिए सॉल्व कर रहे थे तो k का वैल्यू हमको 5 मिला, फिर 5 मिला तो 1 से 5 तक स्प्लिट किए एंड 6 से 10 तक किए। तो 1 से 5 तक के लिए अगेन वो k वैल्यू को हम देखेंगे कि 1 से 5 को सॉल्व करने के लिए वो k वैल्यू क्या मिल रही है, और 6 से 10 में भी वो k वैल्यू देखेंगे। तो ये वैल्यू को हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा ताकि हम उसको बैलेंस पैरेंथेसाइज कर सकें। तो ये 4 चीजें हैं जो कि करेंगे हम लोग। तो अभी आज अभी 5 मिनट है स्टेप। देखिए, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ना रेकरेंस लिखने जा रहे हैं। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग रेकरेंस लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और वो रेकरेंस लिखने से पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर हो मतलब ये शो कर रहा है कि नहीं। अगर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर शो करेगा तो हम करेंगे। तो देखिए, हम ब्रीफली एक बार बता देते हैं, तब हम जो लिखेंगे वो समझ में आएगा। जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 A10 के लिए आप बैलेंस पैरेंथेसाइजेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सो
इसके लिए आप बैलेंस पैराथेसाइजेशन ऐसे करने जा रहे हैं ताकि मतलब करने जा रहे हैं ताकि मतलब बोला हुआ डिफिनीशन क्या बोलता है कि इसको हम दो भाग में स्प्लिट करेंगे, AK एंड AK+1 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ये बोलता है कि इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो इसके और इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरा 10 साइज का जो हमारा मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करने में जो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके मिनिमम मल्टीप्लिकेशन और इसके मिनिमम मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है कि हाँ ऐसा ही होगा। अगर नहीं आता है, सपोज इसके मिनिमम से नहीं आता है, तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है। सपोज बड़े वाले का हम मिनिमम देख रहे हैं लेकिन इसका मिनिमम से सॉल्यूशन नहीं आता है, तो मिनिमम से थोड़े बड़े से आ रहा होगा। तो अगर बड़ा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो जो वैल्यू इसका आएगा वो तो ज़्यादा होगा ना अगर हम यहाँ पे छोटा रखें उसके बनिस्पत। इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये। इसीलिए इसका जो मिनिमम वैल्यू है वही पूरे के मिनिमम वैल्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये शो करता है कि हमारा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है इस प्रॉब्लम में। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आई या बाउंस कर रहा है आप लोगों को? नो सर। बाकी लोग थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चले गए, थोड़ा लिखेंगे। अभी टाइम नहीं बचा है। कल से इसको ना स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाएंगे आपको जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आज जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वाली बात, हम पहले क्लास से ही बोल रहे हैं कि हम डीपी तभी लगा पाएंगे जब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर हो और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। सो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर के लिए अगर कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए छोटे जो प्रॉब्लम्स को हम कंसिडर करें उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही कंट्रीब्यूट करेगा। सिर्फ इतना बोल रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल रहे हम, ठीक है। चलिए टाइम हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कल देखते हैं और